नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आपका जीके एस्ट्रोलॉजी में। हम बहुत अपने हार्ड अर्न मनी से जब हम पैसा कमाते हैं तो हमारा इच्छा होता है कि हम एक अपना अच्छा घर ले। हम हमारे परिवार में विवाह आदि उत्सव होता है वह करते हैं। तो ये सब कार्य शुभ मुहूर्त में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनको शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के हमें संकट कष्ट भी झेलना पड़ सकता है। साल भर में कुछ समय ऐसा आता है जिसको हम लोग शुक्र अस्त या गुरु अस्त कहते हैं, वीनस कंबशन और जुपिटर कंबशन। तो ये जब शुक्र अस्त या गुरु अस्त होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य हमारा शास्त्र उसको करने का आदेश नहीं देता, स्ट्रिक्टली मना करता है। साल 2022 में ऐसा ही एक शुक्र अस्त का समय आ रहा है, उसको जानते हैं। साल 2022 में शुक्र अस्त का समय रहेगा संवत 2079 में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की छठ तिथि, यानी आप ये समझिए कि नवरात्रि की छठ तिथि 1 अक्टूबर 2022 को शनिवार, इस दिन यह शुक्र अस्त प्रारंभ होगा और यह समाप्त होगा मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या, यानी दीपावली के बाद की अमावस्या, ठीक एक महीने के बाद की अमावस्या बुधवार 23/11/2022। तो लगभग आपको ये समझिए लगभग 1.25 महीने का यह समय है। इस दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। आइए हम जानते हैं इस अवधि में लगभग 1.25 महीने का जो शुक्र अस्त्र का समय, इस समय कौन कौन से प्रमुख त्योहार आएंगे और कौन सा कार्य हमको नहीं करना है। देखिए इस समय के दौरान सबसे पहला, क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ रहेगी, छठ को यह तारा अस्त हो जाएगा 1 अक्टूबर को, तो उसके तुरंत बाद पहला त्यौहार आएगा विजयदशमी, दशहरा 5 अक्टूबर को। इसके बाद शरद पूर्णिमा आएगी 9 अक्टूबर को। उसके बाद करवा चतुर्थी का व्रत आएगा 13 अक्टूबर को। इसके बाद बच्छ बारस रहेगी 21 अक्टूबर को। इसके बाद धनतेरस 23 अक्टूबर, दीपावली 24 अक्टूबर, लाभ पंचमी 29 अक्टूबर, गोपाष्टमी 1 नवंबर, आंवला नवमी 2 नवंबर। तो ये प्रमुख रूप से ये प्रमुख त्यौहार है। अब तो अगर शुक्र अस्त है तो आपको ये त्यौहार भी नहीं मनाने, बिल्कुल मनाने। त्यौहार तो और धूमधाम से, भव्यता से, ठाठ से, उल्लास से मनाना है, सेलिब्रेट करना है। लेकिन इन जो मैंने अभी त्यौहार बताए, इनमें कुछ त्योहारों का उद्यापन होता है। जैसे शरद पूर्णिमा का काफ़ी लोग उद्यापन करते हैं, जैसे करवा चौथ, करवा चतुर्थी का उद्यापन करते हैं, अहोई अष्टमी का करते हैं, गोपाष्टमी का करते हैं, बच्छ बारस जिसको हम लोग कहते हैं गोवत्स द्वादशी, इसका उद्यापन। तो ये जो समय अवधि में तारा अस्त के दौरान आप ये सभी त्योहारों का व्रत करिए। व्रत करने में कोई दोष नहीं है, पूजा करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन इनका जो उद्यापन होता है वो नहीं हो पाएगा। ये कोई भी त्यौहार के लिए आप नियम है कि जब कोई तारा अस्त होता है, चाहे वो शुक्र का हो या गुरु का, बृहस्पति का तारा अस्त हो, इस दौरान हमको शुभ कार्य करने चाहिए, लेकिन उद्यापन नहीं होता। हमको त्यौहार मनाने चाहिए लेकिन उनका उद्यापन नहीं होता है। तो ये सारे त्योहारों का व्रत करने में कोई दोष नहीं है, पूजन करने में कोई दोष नहीं, केवल इन त्योहारों में आने वाले उद्यापन का आप बिल्कुल वर्जित है। अब इस समयावधि में 1 अक्टूबर से 23 नवंबर तक शुक्र अस्त के दौरान कुछ और कार्य आपको ऐसे हैं जो आपको नहीं करने हैं। जैसे भूमि पूजा आप नहीं करें, गृह निर्माण आपको नहीं करना है, जलवा का पूजा इसको भी त्याग दें, गृह प्रवेश का कार्य, आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है ना, तो अब आप उस पैसे से जब आप मकान लेते हैं तो बहुत सुंदर से अच्छे मुहूर्त में गृह प्रवेश वास्तु पूजन करना चाहिए। विवाह वेडिंग नहीं होगी। और इस दौरान वाहन का व्हीकल, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कोई भी व्हीकल हो, नया हो या पुराना हो, इस दौरान खरीदी बेची का काम नहीं करें। इसके बाद भूमि रजिस्ट्रेशन का काम भी आपको नहीं करना है, नया व्यापार भी नहीं करना है। ये कुछ कार्य है जो आपको नहीं करने हैं। लेकिन काफ़ी लोग हमको पूछते हैं महाराज जी हमको तो करना है। देखिए अगर आपको करना है तो फिर एक ही शर्त है, ये आप वही कार्य करें इन दिनों में जो आपको लगता है कि आपको जीवन में कभी उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मतलब अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, आपने इस समय में अगर नहीं कर पाए, नहीं किया, तो आप जीवन में फिर कभी उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। इस शर्त पर ही आप कोई भी कार्य अच्छा मुहूर्त देख करके कर सकते हैं।
अन्यथा मैं तो कहता हूँ 100% अवॉइड ही करना चाहिए। अदरवाइज उसका परिणाम शुभ नहीं रहता है, हमारे अनुकूल नहीं रहता है, ऐसे अक्सर देखा गया है। इसके अलावा बाकी जो आप दैनिक पूजा पाठ है, दैनिक जो अपना कार्य करते हैं, यात्रा वगैरह है, वो सब आप रेगुलरली उनको परफॉर्म कर सकते हैं।